IMF से मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की अब खबरें सामने आ रही हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या मालूमात आप शेयर कर सकते हैं हमसे? आपने तो जिसे कहते हैं कि जो पूरा जिसे नशर मुकर्रर दिया है, मेरे लिए तो कोई बात करने के लिए छोड़ी नहीं है। माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्म्ड स्टोरी आपने दी है, और उसमें जो है मज़ीद अपडेट ये है कि कल से आज के दरमियान जो है बहुत सारी पेशरफ हो गई है। अब मैटर ऑफ टाइम है कि किसी वक्त भी जो है हम वहाँ से जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट सुन सकते हैं, या जॉइंट स्टेटमेंट या इंडिविजुअली, लेकिन ये कि मामला तेज़ी से तय पा रहे हैं। ठीक है, तो IMF से मामला तय करने में इतनी देर, इतनी ताख़िर हो क्यों रही है? 4 से 8 अक्टूबर तक पहला दौर हुआ, फिर 13 से 15 तक दूसरा दौर हुआ, और शौकत तरीन ने भी हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि अक्टूबर के वस्त तक माहिदा हो जाएगा। फ़िलहाल रुकावट है। देखें मसूद भाई, आपको एक बात बताऊं कि IMF के जो मुज़ाकरात होते हैं वो स्टेप्स में होते हैं। पहले स्टाफ लेवल होता है, स्टाफ लेवल हमारे जो है इन टाइम ख़त्म हुए। अच्छा, अगर स्टाफ लेवल इन टाइम ख़त्म नहीं होते, आपको याद होगा 1 साल पहले, अगर फरवरी बल्कि 1.5 साल पहले स्टाफ लेवल हमारे जो मुज़ाकरात थे, उसके बाद ऐलान हुआ था कि 2 दिन के लिए हमने और टाइम बढ़ा दिए। तो इस दफ़ा हमारे स्टाफ लेवल ऑन टाइम ख़त्म हुए, और इसके बाद जो कहीं पे ये नहीं कहा गया था, ये जो 13 से 15 तारीख आप बता रहे हैं, 15 तारीख को असल पहली मुलाकात शुरू हुई थी, और कहीं पे ना IMF ने कोई तारीख की डेडलाइन दी थी ना हमने दी थी। ये जो है थोड़ा सा मीडिया ने इसको आई डोंट नो उनकी सोर्स क्या थी, जिसको IMF ने भी जो है मेरे हिसाब से जो है डिनाई किया कि ऐसी कोई तारीख या टाइम फ्रेम तय नहीं था। इसीलिए हमने इतवार को, बल्कि मैंने मेरे तवज्जुह से एक हमने स्टेटमेंट जारी किया था कि किसी बात का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बातचीत चल रही है। और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा, और वज़ीर ख़जाना ने भी कहा। वज़ीर ख़जाना ने कहा हमेशा बैंकर ज़्यादा चीज़ मांगता है, और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी ये कहा कि हर रोज़ जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात जो है उसके बगैर तो काम ही नहीं होता, और वो गैप कम हो रहा है। तो आप ये देखें कि आज हमारा जो है बुध है, तो ये जो वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात हुए, ये आज उसका चौथा दिन है, और अगर आज हो जाते हैं तो वेरी गुड, लेकिन हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, ना हमने ना IMF ने। अच्छा, मुज़ाकरात के दौरान ही बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ाई गई, इसके अलावा रुपए की जो कदर है वो भी रिकॉर्ड हद तक हमने गिरते हुए देखी। माहिरीन का ये ख्याल था कि IMF के जो मुतालबात हैं उनकी वजह से ये तमाम इक़दाम हमने किए थे, लेकिन फिर भी तासुर ये था कि IMF की तसल्ली नहीं हो पा रही थी। देखिए, ये तो अब आपको जो है ये तमाम चीज़ों का जवाब जो है जब ये आ जाएगी दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट, तो उसमें मिल जाएगा। मैं क्योंकि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा नहीं था, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में बिजली की कीमतें जो हैं पिछले 4 महीने में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि कोल गैस की प्राइसेस की वजह से दुनिया में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ये हमारी ज़रूरत है। हमारी मुल्क में बिजली जो है उसका जो ईंधन है वो सारा बाहर से आ रहा है। आपके सामने है, रुपए की कदर भी गिरी है। दूसरा जो है, बाहर से जो ईंधन आ रहा है उसकी कीमत 100% तो सिर्फ जो है तेल में बढ़ गई। $50 से जो है $250 कोयले पे हो गई 500%। फिर इसके अलावा गैस की जो कीमत है, LNG की कीमत भी आपके सामने है, $6-8 से जो है $35 पे चली गई। तो ये आखिरकार बढ़नी है, पूरी दुनिया ने बढ़ा दी। हम कोई वो अनोखे तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो वसाइल भी नहीं है दुनिया के मुकाबले में, तो ये इसको IMF से कर देना ये हमारी ज़रूरत थी। अगर हमारी हुकूमत फ़र्ज़ करें कि आप लोग कह रहे हैं कि IMF के कहने पे किया है, तो ये हमें IMF से पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी आखिर में बोझ अवाम को ही पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो कर्जा लेंगे, और कर्जा किसने अदा करना है? अवाम ने अदा करना है। तो ये हम थोड़ा सा इसको पॉलिटिसाइज ना करें, ये तो ज़रूरत है। फ्री मार्केट का रूल है, और उसके हिसाब से अभी भी जो है ये लोग कहते हैं कि जी हमारी बिजली की पैदावारी कीमत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, और हम जो है कीमत कम। मुज़म्मिल असलम साहब, ये बहस यूँ तो शुरू नहीं हो गई ना। इसका पस मंज़र है शौकत तरीन साहब बार बार ये बात तवातुर से कहते रहे कि कुछ भी हो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, आवाम पर इसका बोझ नहीं डालेंगे। मैं आपको सुना भी देता हूँ वो क्या कहते रहे।
टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। जब आप टैरिफ बढ़ा देते हैं, गरीब के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? हम आपको उस साइड पे सर्कुलर डेट जो है उसके बीच में रिडक्शन दिखा देंगे, वो हेल्दी तरीका है रादर देन इंक्रीजिंग टैरिफ, वो अनहेल्दी तरीका है। IMF का हमारे पर इस पे भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। वो तो कहते हैं यार बस पहले तो तुम बिल्कुल शिकंजा कर दो। इज इट जस्टिफाइड? सो नो, सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। ये है पस मंज़र इस तमाम गुफ्तगू का कि आप मुसलसल कहते रहे, IMF की डिमांड भी है, आपने बताया कि टैरिफ बढ़ाओ, मगर हम नहीं बढ़ाएंगे, और फिर आप मुज़ाकरात में थे और आपने टैरिफ बढ़ा दिया। मैं आप ये ना भी सुनाते तो ये पूरी बात मेरे जहन में इसी तरीके से थी और मैं इसी बात पे जवाब देने जा रहा था कि ये इनका स्टेटमेंट था लगभग मार्च अप्रैल में, और उस वक्त की इन्फॉर्मेशन और आज की इन्फॉर्मेशन और हक़ाइक़ में बहुत तब्दीली आ चुकी हुई है। और उस वक्त LNG मिल रही थी $8 में, अब $35 में मिल रही है। जैसे मैंने आपको कोयले की बात बताई, उस वक्त जो है जो आपका पेट्रोल जो था वो $50 से नीचे था, $50 के लगभग था, आज वो $85 में हो गया है। अगर आज कीमतें वो तमाम की तमाम वही होती तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और थे। देखिए, कोई चीज़, जैसे आप लोग अक्सर सियासी प्रोग्राम करते हैं कि सियासत में हतमी नहीं होती, मईशत में तो सारी चीज़ें ही मार्केट बेस्ड हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये कीमतें आलमी मार्केट में पेट्रोल की या कोयले की या गैस की नीचे चली जाती तो ये शौकत तरीन साहब का केस और मजबूत हो जाता। अभी तो उल्टी दुगनी हो गई। अभी आपने खुद अपने इब्तदाइये में भी बताया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट में से और करेंसी किस तरीके से गई है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम जो है ये इसको सस्टेन कर सकें, वरना अगर ये आप कहते हैं कि सस्टेन इस पर ज़्यादा बात करने के वजह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो हमने आपको गुफ्तगू सुनाई ये बहुत पुरानी नहीं है, आप इसको रीचेक कीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मीडिया में ये खबरें भी आई कि IMF को करंट अकाउंट खसारा, गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे, सब्सिडी जैसे मामलों पर तशवीश थी और तरक्याती फंड्स में कमी जैसे बुनियादी मुतालबात भी थे जिनकी वजह से डेडलॉक हुआ। क्या आप इन तमाम बातों की तस्दीक करेंगे? कितनी सच्चाई है इसमें? देखें, मैं तो 3 दिन से तरदीद ही कर रहा हूँ। पहले तो इतवार को आप सारों को पता है कि तमाम मीडिया ने कहा था टॉक फेल्स, ठीक है ना, और फिर क्या बातें की। कल किसी ने बोल दिया कि जी बिजली की कीमत में इजाफे की जो है डिमांड आ गई है। फिर एक ख़बर आ गई कि जो है पेट्रोल पे जो है सेल्स टैक्स की 17% की बात आ गई है। तो अब तो बिल्कुल हम जिसे कहते हैं कोने पे आ गए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आध दिन में सबको पता लग जाएगा कि मीडिया ने कितना उस पर हाइप क्रिएट किया था या सच बोला था या गवर्नमेंट कितनी बात छुपा रही थी। अभी मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं IMF और वजारत ख़जाना के चंद लोग और स्टेट बैंक, इनसे बाहर किसी के नहीं है। अगर मीडिया का कोई फ़र्द उस मीटिंग में बैठा हुआ था तो या उनकी कोई डायरेक्ट सोर्स उस कमरे के अंदर थी तो वो थी। मैं एज अ तर्जुमान भी आपको नहीं बता सकता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि मेरे इल्म में भी नहीं है। तो मैं इसको कैसे कह दूं कि उन्होंने झूठ बोला है, सच बोला है? जो मेरे पास तक इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे इन्होंने कहा कि टॉक्स फेल हो गई हैं, जैसे ही मेरे पास आई मैंने जो है ऐलान कर दिया कि ये गलत बात है, पीर से मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें अब आपको भी इंशाअल्लाह ताला आपकी मौजूदगी का यही फायदा है कि अगर कोई बात आए तो उसकी तस्दीक हो जाए। ये बातें तो आपको शायद ना बताऊं, लेकिन इसकी तो आप तस्दीक या तरदीद करेंगे कि IMF ने 525 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया है और तजवीज़ ये है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिनसे सालाना आमदन 5,800 अरब रुपये से बढ़कर 6,300 अरब रुपये तक हो जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, IMF जब हमने ये बजट में 5,800 अरब रुपये का तखमीना रखा था टैक्सेस का, तो पूरी मार्केट में सब ने ये कहा था कि ये जो है IMF का दिया हुआ हदफ है और ये नामुमकिन है। उस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि मैं इसको क्रॉस करके दिखाऊंगा। आप पहले सेमाई में देख लेंगे 180 अरब रुपये हमने टैक्स कलेक्ट ज़्यादा किया। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ कि IMF का बयानिया इसमें ये हो सकता है कि वो ये कहे कि जी इस वक्त क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस ज़्यादा है तो आपने इम्पोर्ट लेवल पे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया है और ये टैक्स जो है आगे जाके जब कमोडिटी की कीमतें नीचे आ जाएंगी तो उस तरीके से नहीं कलेक्ट होगा।
दूसरी बात ये कि देखें, आप लोग और हम हमेशा से एक बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर टैक्स लगता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर टैक्स टू जीडीपी हमें बढ़ाना है, हमारा 11% है, शर्मिंदगी की दुनिया में शायद ही कोई एक आध मुल्क पाकिस्तान से नीचे हो, हम इसमें तो निहायत ही अंडर परफॉर्मर हैं। हमें इसको जो है अगर जो है अच्छा करना है, कर्जों से निजात जानी है, तो इसको डबल भी कम है इस वक्त। तो ये जैसे ही होता है, मीडिया को इस पे एतराज किया है, मुझे ये बताएं। मीडिया को अगर कोई आईएमएफ ने बात बोली है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, टैक्स मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा कि 500 अरब है। बेहतर जिनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, टैक्स नेट में मजीद लोगों का इजाफा किया जाए, उन पर भी टैक्स लगाया जाए। असल में लोग परेशान होते हैं जिन पे पहले से टैक्स लगा हुआ है, उन पे ही मजीद टैक्स लगता है। गो कि आप नए लोगों को भी ला रहे हैं टैक्स नेट पे, मगर पहले वाले जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, पावर सेक्टर के हवाले से IMF का ये अंदाज़ा है कि गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे की रफ्तार हुकूमत के दावों से ज़्यादा है। गो कि हुकूमत ने बिजली के टैरिफ में 1.39 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया, लेकिन IMF ही चाहता है कि पहली सहमाई में पावर टैरिफ में 1.5 से 2.5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया जाए। क्या वाकई ऐसा किया जाएगा? देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक चीज़ होती है बेस रेट टैरिफ, यानी कि नीचे से जो है टैरिफ को, बेस को बढ़ा दें, उसके बाद जो टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट है वो जो है उस पर फिर इजाफी आता है। अभी हमारा जो 1.4 यानी कि 1 रुपये 40 पैसे जो हुआ है वो बेस रेट में इजाफा हुआ है, यानी कि हमने बढ़ा दिया है, अब इसके ऊपर टैक्सेस होंगे। जो शायद आप बात कर रहे हैं ना, ये फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये हर महीने और हर क्वार्टर आती है।